हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट से डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, काफ़ी सारे बुक्स में ये जो चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, ये कंबाइंड चैप्टर है, पर कुछ बुक्स में अलग अलग चैप्टर भी है, तो उसमें कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस चैप्टर को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, समझो कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेसिकली होता क्या है। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है जी, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। 3:2:1 इनका PSR है। आगे चल करके बी की डेथ हो जाती है। बी की डेथ हो जाती है हमारे पास 1 जुलाई को। ठीक है जी, 1 जुलाई को डेथ हो जाती है। तो हमें इस चैप्टर में यही समझना है कि आगे अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा सब चीज़ों का, चाहे वो हमारे पास रिजर्व्स हो, चाहे वो हमारे पास गुडविल हो, चाहे वो हमारे पास प्रॉफिट्स हो, उनका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो ट्रीटमेंट रहता है वो भी लगभग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अकॉर्डिंग होता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में इंसान अपनी मर्जी से जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में इंसान भगवान की मर्जी से चल जाता है। लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। इंसान जा रहा है डेथ में भी और रिटायरमेंट में भी, ठीक है ना। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो हमारे पास रिजर्व्स का ट्रीटमेंट है वो हमारे पास सेम चलेगा। जो हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट है वो वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो भी सेम रहेगा रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, रेशोज भी हमारे पास लगभग सेम ही चलता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहां पर एक चीज का जिसको हम बोलते हैं इंटीरिम प्रॉफिट। इंटीरिम प्रॉफिट्स। इंटीरिम प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? देखो, हमारा साल जो है, हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल पे शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1 अप्रैल पे शुरू होता है। अब 1 अप्रैल से जो पार्टनर की डेथ हुई वो 1 जुलाई की हुई, यानी कि अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हमारा बिजनेस चला है। 3 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद यानी कि 1 अप्रैल से जब तक डेथ हुई है तब तक के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या कहलाता है? इंटीरिम प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? टिल द डेट ऑफ डेथ। टिल द डेट ऑफ डेथ, वो जो प्रॉफिट होता है उसको इंटीरिम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो इंटीरिम प्रॉफिट है ये बेसिकली मिलता किसको है? ये मिलता है उस इंसान के एग्जीक्यूटर को। अगर यहां पर बी की डेथ हुई है तो वो मिलेगा बी के एग्जीक्यूटर को। बी का एग्जीक्यूटर वो इंसान होता है जो सब चीजें देख रहा है उस इंसान की जिसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है जी ये चीज? अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? आपको यहां पर 2 चीजें सीखनी है। एक तो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। एक है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दोनों ही चीजों को भी समझते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की। देखो, कैलकुलेट करने के, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे पास सिंपल 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारे पास, पहला होता है टाइम के बेसिस पे आप कर सकते हो, टाइम बेसिस पे। एक होता है हमारे पास टर्नओवर बेसिस पे आप कर सकते हो। टर्नओवर बेसिस पे आप कर सकते हो। टाइम के बेसिस पे जनरली क्या होता है? टाइम के बेसिस पे आप एवरेज के अकॉर्डिंग करते हो। एवरेज के अकॉर्डिंग करते हो। देखो, इसको समझो कि अभी हम 2023 का एग्जांपल लेते हैं। 2023 अप्रैल 1 पे अभी हम हैं। ठीक है जी, हमारा ईयर जो है स्टार्ट हो चुका है। 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब वो जो प्रॉफिट है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वो आप इस टाइम बेसिस में कैसे कर सकते हो? जो पास्ट ईयर्स हैं, यानी कि पिछले कुछ साल हैं, 3 साल या 4 साल या 5 साल, उसका एवरेज निकाल करके उसके बेसिस पे आप कंसीडर करोगे कि हमारा इतना प्रॉफिट एवरेज आया है। अब इतने प्रॉफिट के शेयर से मल्टीप्लाई करके आप उसको दे सकते हो। वो एवरेज प्रॉफिट को समझते हैं कि कैसे निकलता है टाइम बेसिस में एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से समझो कि लेट सपोज आप हो 2023 अप्रैल 1 पे हो। ठीक है जी, आपका ये ईयर स्टार्ट हो रहा है यहां से। अब यहां पर एक मंथ हो गया अप्रैल, अप्रैल के बाद मई,
मई के बाद जून, और ये हो गया 1 जुलाई। ठीक है जी, 1 जुलाई को डेथ हो गई है एक पार्टनर की। ठीक है, अब आपको यहां पे प्रॉफिट देना है, लेकिन प्रॉफिट तो कैसे निकलता है, हमारा ईयर एंड पे निकलता है सर। ईयर एंड का मतलब कब होगा, जब ये पूरा साल क्लोज हो जाएगा, यानी कि मार्च 31 पे। ठीक है, और डेथ यहां पर हो गई, तो अब कैसे दोगे प्रॉफिट, वो प्रॉफिट दोगे आप पास्ट ईयर, यानी कि जो इससे पहले साल थे, 2022, 2021, 2020, 2019, जितना भी क्वेश्चन में बोला गया होगा कि अगर यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 साल के एवरेज के बेसिस पे, अगर इस साल में हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इस साल में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इस साल में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, इस साल में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, सबके प्रॉफिट्स को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय जितने भी साल हैं नीचे है, जैसे कि हमारे पास 4 है तो 4 ले लेंगे। तो इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टाइम बेसिस में निकाल सकते हो कि कितना हमारा प्रॉफिट बैठता है। जितना भी हमारा एवरेज आएगा फिर हम उसको पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि हमारा एवरेज आ गया है 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख हमारा एवरेज आ गया, एवरेज को पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितना भी हमारा टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड हमारा लेट सपोज यहाँ पे 3/12 था, तो 3/12 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि इतना हमारा प्रॉफिट है। सिंपल था, ये था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टाइम बेसिस की मदद से। ठीक है जी, समझते हैं टर्नओवर बेसिस क्या होता है। टर्नओवर का सिंपल मतलब होता है हमारे पास सेल। क्या होता है, सेल की मदद से आप देखोगे कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। कौन सी सेल, यहां पे सबसे पहले 2 चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है। सबसे जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, रेशो के प्रॉफिट का क्या रेशो है, वो कैलकुलेट होता है हमारे पास लास्ट ईयर के प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर की सेल इंटू 100। ठीक है जी, हमारा यहां से रेशो निकल जाता है। रेशो हमारा लेट सपोज यहां से 20% निकल गया। ठीक है जी, उस 20% की रेशो को आप नेक्स्ट ईयर जितनी भी हमारी सेल होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसमें पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझो इस केस को भी किस तरीके से है कि अगर हमें इस साल की सेल पता है कि 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू हुआ और 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो गई, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमने उन 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है जी, वो हमने इस केस में कैसे सीखा है, वो हमने सीखा है कि लास्ट ईयर के एवरेज की मदद से आप निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर कैसे निकालें, यहां पर तो लास्ट ईयर के एवरेज ही नहीं पता है ना, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी देखो इस केस में बेसिकली होता क्या है, अगर हमारी लास्ट ईयर की सेल 10 लाख रुपए है, ठीक है जी, और उसमें से प्रॉफिट हुआ है हमें 1 लाख का, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 10% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है ना ये चीज, तो वही इस तरीके से ये 20% आया, इस 20% को नेक्स्ट ईयर की सेल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉफिट कितना है। वो प्रॉफिट 3 पार्टनर्स का होगा, क्योंकि 3 पार्टनर है, तो जिसकी डेथ हुई है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, हमारा पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट है। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों ही तरीके से, टाइम बेसिस से और टर्नओवर बेसिस से। अब इसके मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है जी, इसके बाद होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट में भी 2 केस आते हैं। If there is no change in PSR, if there is no change in PSR, पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज नहीं होता। एक केस क्या होता है, जो PSR है वो चेंज हो गया है हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझोगे कि 3:2:1, 3 पार्टनर्स थे, इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ होने के बाद अब जो रेशो है वो 3:2 ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कि पहले पार्टनर्स 3:2:1 में थे, इसकी डेथ हो गई, अब पार्टनर्स 1:1 में करते हैं, तो यहाँ पे PSR जो है वो ये पहले था, अब ये हो गया, तो चेंज हो गया नहीं हो गया, तो दोनों में ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। अगर मैं इसमें बात करूं, इस वाले केस में बात करूं, तो जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, वो ट्रीटमेंट होगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बेसिकली अगर जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता है कि हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं और यहाँ पर तो आएगा डिजीज पार्टनर, मतलब जिसकी भी हमारे पास डेथ हो रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास जनरली एंट्री बनती है। और जब रेशो चेंज होगा तो हमारे पास एंट्री क्या बननी चाहिए, हमारे पास वही बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये तो सेम ही रहेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, जैसे रिटायरमेंट में होती थी। जब भी रेशो चेंज होगा तो यही एंट्री होगी। चलो अब इसके एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करो। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहा गया है, एक फर्म के अंदर जिसका बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, ठीक है जी। कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को क्लोज हो रही है। ए डाइड, ए की डेथ हो गई है 30 जून 2022। 30 जून 2022 का मतलब क्या है, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद डेथ हो गई है। क्लियर है जी ये चीज। आगे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर का मतलब क्या है, जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है, अप टू द डेट ऑफ द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। क्या है, केस नंबर 1 बन गया, जिसमें हम टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है जी, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज के अकॉर्डिंग करना है। पहले साल में 14,000, फिर नेक्स्ट ईयर का गिवन है, लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे एवरेज निकालते हुए। ठीक है जी, कैलकुलेट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है अप टू द डेट ऑफ डेथ, और नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है 2 केस में। सबसे पहला केस क्या है कि जब हमारे पास रेशो में कोई भी चेंज नहीं है। आगे क्या लिखा है, दूसरा केस क्या है, जब PSR हमारे पास 3:2 हो गया। ठीक है जी, दोनों केसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले आप जो है यहां पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं। कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की मदद से। तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का एवरेज बोला गया है। वैल्यूज क्या क्या है एवरेज प्रॉफिट की, 14,000, 18,000, 16,000, 14,000, 18,000, फिर 16,000 का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 10,000 का लॉस हो गया, तो लॉस हमारे पास माइनस हो जाता है। आगे क्या है, 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 और 16,000। क्लियर है जी। ये भी हमारे पास 16,000 है। इन सब का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 54,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है जी, इसको जब कट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,800। 10,800 आपका आया है, एवरेज प्रॉफिट आया है। क्या आया है, एवरेज प्रॉफिट। अब आपको किसका निकालना है, जिसकी डेथ हुई है, यानी कि ए की डेथ हुई है। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इस एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहले तो टाइम पीरियड कितना है, 3 महीने बाद उसकी डेथ हुई थी, यानी कि 3/12 इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में कोई भी शेयर नहीं गिवन था, यानी कि हम इक्वली लेंगे 1:1:1, तो ए का शेयर भी हो गया 1/3। 3 से 3 को आप कट करोगे, ये आ जाएगा 12 9 108 होता है हमारे पास 900। ए का जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया 900। ये तो जो वर्किंग है ये दोनों ही केस में चलेगी। कैसे चलेगी, क्योंकि जब भी PSR चेंज होगा तब भी आपको इस तरीके से करना है, जब PSR नहीं चेंज हो रहा है तब भी आपको इस तरीके से ही करना है। अभी इसका केस नंबर 1 देखते हैं क्या था। केस नंबर ये था 1, जब नो चेंज है PSR में, नो चेंज इन PSR में, तो उस केस में क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनेगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेथ किसकी हुई है, डेथ हुई है हमारे पास ए की, तो एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर आप डेट भी लिख सकते हो। डेट थी हमारे पास क्वेश्चन में 2022 जून 30। अमाउंट आ जाएगा 900 और 900। क्लियर है इतनी चीज। दूसरा केस क्या था,
जब हमारे पास चेंज हो गया है पीएसआर में, चेंज इन पीएसआर। ठीक है जी, कैसे हुआ है? ओल्ड रेशो थी हमारे पास 1:1:1 और जो न्यू रेशो है वो क्या है? न्यू रेशो है हमारे पास 3:2। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में है 3:2। ठीक है, 3:2। तो अब यहां से आपको गेनिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे लगेगा? फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू NR माइनस OR। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हमारे पास B और C दो पार्टनर्स हैं जिनका NR है 3/5, 2/5 और ओल्ड रेशो उनका है 1/3 और 1/3। यहाँ से सिंपल आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 15, इधर भी आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 9 - 5 यानी कि 4, 6 - 5 यानी कि 1। तो हमारे पास जो गेनिंग रेशो निकल करके आया है वो आया है 4:1। ठीक है जी, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री बनेगी हमारे पास गेनिंग डेबिट। गेन किस किसने करा है? बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। डेट वही है हमारे पास 2022 जून 30। अभी देखोगे आप ए का कितना अमाउंट था? ए का हमारे पास जो शेयर आया था वो आया था 90 प्रॉफिट का, है ना। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बी और सी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4:1 में। ठीक है जी, तो आ जाएगा हमारे पास 720 और 180। क्लियर है जी, ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? XYZ 3 पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन है, पीएसआर गिवन है 2:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को हमारे पास जो बुक्स है वो क्लोज हो जाती है। वाई की डेथ हो गई है 24 जून 2018। कब डेथ हो गई है? 24 जून 2018। उसके बाद कहा गया है वाइज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ द डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिस पे करना है, यानी कि ये सेकंड नंबर का केस हो गया। टर्नओवर बेसिस पे आपको जो अभी निकालना सिखाया था, देखो कैसे निकलेगा। सेल गिवन है हमारे पास 17-18 की, यानी कि लास्ट ईयर की 15 लाख। लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट गिवन है यानी कि 3 लाख। तो सिंपल भी है, अगर इसको आप ओरली भी कर सकते हो कि अगर हमारी 15 लाख की सेल हुई, उस सेल में से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट है, तो हमें कितने परसेंट पे का प्रॉफिट हो रहा है? तो हमें प्रॉफिट किस रेशो पे हो रहा है? तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100 यानी कि 20% आ रहा है हमारे पास, है ना। सेल गिवन है 1 अप्रैल जब साल शुरू हुआ था अगला, और टिल द डेट ऑफ डेथ के उस डेट तक हमें 2 लाख की हमें क्या हुई है? सेल हुई है। आगे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है जिसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी, और अमाउंट पेबल टू एक्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट का पेबल गिवन है। तो 3 अमाउंट गिवन है। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉफिट कैसे हो। ठीक है जी, समझो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर रेशो निकालना होगा। ठीक है, रेशो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ये जो प्रॉफिट और सेल है ना, ये हमारे पास लास्ट ईयर की। ठीक है जी, लास्ट ईयर की प्रॉफिट और सेल की मदद से आपको रेशो निकालना होगा। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था क्वेश्चन में 3 लाख, हमें सेल हुई है 15 लाख की, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 20। कितना आ गया है? 20% के 20% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब नेक्स्ट ईयर जो भी अभी हमारा करंट ईयर चल रहा था उसका अगर हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें तो वो कैसे आएगा? इसको आप लिख भी सकते हो, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है जी, 1 अप्रैल से 24 जून तक। ये है हमारे पास उस साल की सेल। उस साल की सेल कितनी थी? उस साल की सेल थी हमारे पास ये रही 2 लाख। ठीक है, यहां पे लिखा 2 लाख। 2 लाख का 20%, तो ये आ गया हमारे पास 40,000 यानी कि
40,000 ओवरऑल प्रॉफिट है, और ये 3 पार्टनर्स का भी है। तो अभी आपको किसका निकालना पड़ेगा, जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट, लिख लो यहां पे वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा, इस प्रॉफिट से 40,000 के प्रॉफिट से उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2/5, क्योंकि 2:1 था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16,000। कितना आ गया है, 16,000 का प्रॉफिट आ गया है। ठीक है जी, अब इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो क्या एंट्री होगी इसकी, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, एंट्री होगी 16,000 और 16,000 से। ठीक है जी, और इसकी डेट क्या है, डेट है 24 जून 2018। क्लियर है जी। सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी गुडविल की, पास गुडविल की, यानी कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी, सिंपल है हमारे पास, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्वेश्चन में फॉर्म की गुडविल गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है, वाइज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। ठीक है जी, 1,20,000 अगर फर्म की है तो वाई की शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी, वाई के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी हमारे पास 48,000। 48,000 को आपको एक्स और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, क्योंकि वही उनका शेयर है, तो आ जाएगा 32,000 और 16,000। ठीक है जी, ये भी हमारे पास एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री थी हमारे पास, हमने प्रॉफिट कर लिया है, गुडविल कर लिया, द टोटल अमाउंट पेबल टू ऑन हिज डेट ऑफ डेथ वाज 1,75,000। यहाँ पे 2 एंट्री होगी। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने की, दूसरा एग्जीक्यूटर अकाउंट से पेमेंट करने की। ठीक है जी, सबसे पहली एंट्री हम करते हैं वही सेम, यहाँ पे भी जो एंट्री है वो जून 24 को हो रही है, यहाँ पे भी जो एंट्री होगी वो जून 24 को होगी, है ना। क्या एंट्री होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी, वही 1,75,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट करने की। तो एंट्री क्या बनेगी, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है जी, टू बैंक अकाउंट इस 1,75,000 की। ठीक है जी, डेट यहां पर चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन में कहा गया है जो अमाउंट पे हुआ है, देखो लिखा हुआ द अमाउंट वाज पेड टू देम ऑन 15 जुलाई, 7 का मतलब जुलाई, है ना, 7वें महीने में हुआ है, तो 15 जुलाई को हुई है। ठीक है जी, यही था हमारे पास क्वेश्चन। इसमें हमने 4 एंट्री करी है बेसिकली। सबसे पहली जो एंट्री थी वो थी हमारे पास प्रॉफिट की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री करी है वो गुडविल की करी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो लास्ट की 2 एंट्री करी है वो एक हमारे पास गिवन था, अमाउंट पेबल कितना है। सबसे पहले तो उसे कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, जो कि ये है। उसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट करने की एंट्री है। तो आई होप आपको जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है उसके जो दोनों केसेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।